आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का है ना 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का एक। इसमें बोल क्या रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र होता है, द्विघात सूत्र जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। द्विघात सूत्र का द्विघात सूत्र क्या होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2 है। ये क्या होता है, आपको द्विघात सूत्र होता है, ठीक है। द्विघात सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2 है। ये द्विघात सूत्र कहलाता है। और यहाँ इसमें जो है देखिए यहाँ डी का वैल्यू निकालने के लिए हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम डी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तब द्विघात सूत्र डालेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, यहीं पे एक बार बोलिए मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2 है, ठीक है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2 है, ठीक है। आप याद हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो द्विघात सूत्र का, ठीक है ना। तो बड़ा से बड़ा आप द्विघात समीकरण को ना इस फॉर्मूले से आप इजी वे में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, तब यहाँ पुट करेंगे और डी का वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें बी ए सी का वैल्यू दिया है और बी एस सी का वैल्यू हमको मानना पड़ेगा। हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है उसको ए माना जाता है। तो ए बराबर क्या हो गया 2, बी बराबर क्या हो गया -7। याद रखिएगा हमेशा संख्या को चिन्ह के साथ लिखना है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और सी का वैल्यू क्या है, तो +3। देखिए +3 है यहाँ पे। अब डी का वैल्यू यहाँ -7 था, ठीक है। अब डी का फॉर्मूला डालते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है मेरा -7। देखिए तो यहाँ पे -7 देना है, का स्क्वायर देना। बच्चा क्या करता है, 7 सिर्फ दे देता है और माइनस का चिन्ह भूल जाता है, ठीक है ना। तो -7 यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ 4 है तो 4। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है तो 2। और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए -7 को अगर -7 से गुना करते हैं तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस और 749, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर क्या हो गया, +49 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो -4 दूना 8, 8 या 24, ठीक है। इसमें से इसको अगर हम घटा देते हैं तो 49 में से 24 जाएगा तो 25 बचेगा, ठीक है। ये डी का वैल्यू निकल गया। हम बताए थे कि आगे बोल रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र हम बताए थे आपको ये होता है, हम इसको मिटा देते हैं और द्विघात सूत्र पे डालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या, x बराबर -b। देखिए यहाँ b में माइनस लगा हुआ है तो पहले यहाँ पे बट्टा खींच दिए और माइनस, ये माइनस ये हम b का डालें। यहाँ देखिए ये b का वैल्यू माइनस में, यहाँ ऑलरेडी इसका जो मान दिया हुआ वो भी माइनस में है। तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस दे दिए। और सी का डी का वैल्यू क्या निकाले थे हम, 25, यानी कि √25, ठीक है, बट्टे 2। और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ 2 है तो 2 डाल दिए, ठीक है। तो माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस माइनस, है ना। और 25 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं, किसी भी संख्या को रूट से निकालने के लिए उसका वर्गमूल या जोड़ा लगाया जाता है। तो 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है और बट्टा 2 दूना 4। क्लियर। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का मतलब हुआ कि एक बार आपको प्लस वाला वैल्यू लेना है, एक बार माइनस वाला लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक बार प्लस वाला लेने पर, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक है। प्लस लिए और प्लस लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे x बराबर 7 + 5 बट्टा 4, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 × 5 = 12 बट्टा 4, यानी 4 × 3 = 12, यानी कि प्लस लेने पे क्या आया हमको वैल्यू 3। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लेने पर, ठीक है। माइनस लिए तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर, यहाँ प्लस लिए तो 7 + 5, माइनस लेंगे नीचे वाला तो 7 - 5। देखिए एक बार ये प्लस ऊपर वाला लिए, दूसरा लिए नीचे वाला, -5 बट्टा 4। और 7 में से 5 गया 2, और 2 बट्टा 4, यानी कि 2 दूना 4 बराबर 1 बट्टा 2, ठीक है। यानी कि इसका जो शून्य निकला, हमको क्या निकला शून्य,
3,1/2 ये मेरा क्या निकल गया, शून्य। ठीक है ना, ये 1 नंबर का सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको 2 नंबर का बताते हैं, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। दो नंबर में क्या बोल रहा है, 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है हमको, पहले d का वैल्यू निकालना, फिर क्या द्विघात सूत्र डालना। और द्विघात सूत्र हम बताए थे क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है भैया, द्विघात सूत्र क्या होता है बताओ, कमेंट बताओ। तो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट इंटू डी बट्टा 2a, यही होता है द्विघात सूत्र। ठीक है, और इसमें क्या निकालना है, पहले हम क्या बोले, द्विघात सूत्र में d आ रहा है तो d का फॉर्मूला डालना है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में बताइए। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में बताने से क्या होता है कि आपको याद हो जाता है, इसलिए आपको बोलते हैं कमेंट में बताने के लिए। d बराबर क्या होता है, फॉर्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू, अच्छा पहले a बराबर abc मान लेते हैं। a बराबर यहाँ पे क्या हो गया 2, और b बराबर यहाँ x में कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, b बराबर 1, c बराबर -4। क्लियर, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और -4, a का वैल्यू क्या है 2 और c का वैल्यू क्या है -4। देखिए यहाँ पे -4 है, यहाँ पे माइनस हमेशा याद रखना, माइनस में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और प्लस के जगह माइनस करके सवाल जुड़ने के बजाय घटाने का पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए माइनस को हमेशा चेक करना है, सवाल जब बना भी लेते हैं फिर भी चेक करना है। ठीक है ना, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करता है, सवाल बना देता है एग्जाम में और क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए चेक करना, अक्सर ये बच्चे ऐसा जो हाल होता है तेज बच्चे का होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और देखिए ये माइनस और ये माइनस को गुना किए प्लस, और 4 दूना 8, 8 चौके 32, यानी डी का वैल्यू क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 32 1 33। खत्म। अब हमको द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। अब द्विघात सूत्र बताए थे क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट इंटू डी बाई 2 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू लिख देते हैं, b का वैल्यू क्या है भैया, तो b का वैल्यू बोलिए, b का वैल्यू 1, तो b का वैल्यू 1, और b में माइनस का चिन्ह था तो -1, यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस। d का वैल्यू क्या है, तो d का वैल्यू जस्ट निकाले, यहाँ पे देखिए d का वैल्यू। ठीक है, d का वैल्यू निकाले, d का वैल्यू रूट 33 है तो रूट के अंदर 33 डाल दिए, और क्या है 2, और a का वैल्यू क्या है भैया, a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 निकाले तो 2 डाल दिए। तो x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस रूट 33, और 2 को 2 से गुना किए 4, और एक बार प्लस लेंगे दूसरा बार माइनस लेंगे, तो पहले प्लस लेने पे लिखते हैं, प्लस लेने पर। ठीक है, प्लस लेंगे तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर आपको हो जाएगा -1, और यहाँ प्लस बोले थे तो प्लस है ना, और रूट 33 बट्टा 4। ये क्या है, प्लस लेने पे हुआ। अब यहाँ पे माइनस लेने पे लिखते हैं, माइनस लेने पर। ठीक है, माइनस लिए तो क्या हुआ, तो x बराबर यहाँ -1, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस रूट है ना, रूट 33 और बट्टा 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व हो गया। इसको आप नोट कीजिए। मिटा दे, इसको मिटा देते। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर 0।
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये इसको ही बोल रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। और द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में बताइए। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट इंटू डी बट्टा 2a, ठीक है ना। x बराबर -b प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2a, ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है। इतना बार द्विघात सूत्र इसलिए बोल रहा है ताकि आपको इसी समय याद हो जाए वीडियो देखते देखते, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम क्या डी का वैल्यू निकालना हम बताए थे पहले, क्योंकि डी का वैल्यू रखेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, इसमें ac a बराबर क्या मान लेते हैं 4, यहां से मानते हैं 4, b बराबर क्या है 4, b बराबर भी क्या होगा मेरा 4√3, और c बराबर क्या होगा मेरा 3, ये 3 देखिए c बराबर, ठीक है ना, ये b बराबर 4√3 और ये a बराबर 4, ठीक है। ये जो है ये b का वैल्यू है, ये देखिए c का वैल्यू है, और ये क्या है a का वैल्यू है, ठीक है। अब सबका वैल्यू सबकी जगह बैठाते हैं। देखिए b का वैल्यू 4√3 है तो 4√3, अब b पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का वैल्यू 4 है, देखिए यहाँ पे 4, और c का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। और 4√3 का स्क्वायर हम आपको बताए थे कि 4√3 को अगर 4√3 से अगर हम क्या करते हैं गुना करते हैं तो क्या आता है, √3 को 3 से गुना किए 3, और दोनों के बीच में कुछ का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, 4 चौके 16, और 16 को 3 से गुना किए तो 48, यानी कि 4√3 का वैल्यू कितना आएगा हमको, का स्क्वायर 48 होगा। तो यहाँ पे 48, यहाँ पे माइनस है, माइनस 4 चौके 16, 16 3 48, यानी कि डी का वैल्यू हमको कितना निकल गया, ये डी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। ये कट जाएगा और डी का वैल्यू हमको क्या निकलेगा 0, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला डालते हैं, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला डालते हैं। और द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2a, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है 4√3, तो -4√3, ये माइनस इस फॉर्मूला से लाए, ठीक है ना, प्लस और माइनस रूट डी का वैल्यू क्या है 0, तो 0 मान लीजिए, रूट में 0 डाल दिए, और 2 गुना a का वैल्यू देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 डाले, तो x बराबर क्या हो गया -4√3, और 0 का कोई वर्गमूल वगैरह नहीं निकलता है। अब बट्टा क्या हो गया है ना 2 गुना 4, ठीक है। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और x बराबर क्या हो गया √3 बाय माइनस √3/2, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस नहीं है तो इसका एक दोनों ही क्या हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको बनाइए। मिटा दें, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। हम क्या बोले थे द्विघात सूत्र इसका भी निकालना है, और द्विघात सूत्र के लिए हम कंडीशन बताए थे। द्विघात सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट इंटू डी बट्टा 2a, ठीक है। और d वैल्यू पहले निकालना है, और d का वैल्यू हम बताए थे कंडीशन की 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी क्या होता है इसका मूल निकलता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है। a बराबर यहाँ क्या मानते हैं, पहले a बराबर मान लेते हैं। a बराबर क्या हो गया मेरा 2, b बराबर क्या हो गया यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और c बराबर क्या हो गया 4। d के बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4a और c, ठीक है ना, 4ac, ठीक है। b का वैल्यू क्या है मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 4, यहाँ 2 और 4 दे दिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 दूना 8 चौके 32, यानी कि d का वैल्यू निकला -31, यानी कि d बड़ा है
है ना -31 से, ठीक है ना, b ग्रेटर देन -31। तो यहाँ पे इसका मूल का अस्तित्व तो नहीं निकलेगा, फिर भी हम फॉर्मूला पर डाल के इसको निकाल देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो x बराबर क्या होगा, -b और प्लस, यहाँ फॉर्मूला डाला हुआ इसी पे हम इसको पुट कर देते हैं। b का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ +1 है, ठीक है, -1 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू है ना रूट -31 बट्टा 2 और a का वैल्यू 2। तो x बराबर क्या होगा प्लस, है ना, -1 और प्लस माइनस रूट 31 बट्टा 4। प्लस लेने पे अगर लिखते हैं, प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पे क्या होगा x बराबर, तो -1 और प्लस लिए तो यहाँ प्लस रूट -31 बट्टा 4। माइनस लेने पर तो x बराबर क्या हो गया -1 माइनस रूट -31 बट्टा क्या हो गया 4। ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में बताएंगे।